आइए जानते हैं अप्रैल महीने के धनु राशि फल के बारे में। तो ये जो महीना है अप्रैल का धनु राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी अपेक्षित रहेगी। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी, लेकिन व्यापार अनुकूल स्थितियों में आगे बढ़ेगा। आपको मुस्कुराने का मौका भी देगा। खुद का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है और आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य में भी कुछ समस्याएं आ सकती है, इसलिए उनका भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति ध्यान रखना जरूरी होगा। विदेश यात्रा की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन अपनों से मतलब जो अपने आप से कुछ प्रयास आप कर सकते हैं जाने के लिए, परंतु जो परिवार का कोई सदस्य है उसके विदेश जाने के लिए कुछ दिख रहे हैं कि कामयाब हो सकते हैं। इस महीने वैसे यात्रा होने के अच्छे योग है बनेंगे। जो प्रेम संबंध है जो बनने में थोड़ा आपको संबंध बनाने के लिए जो समय है ये बहुत ही अनुकूल रहेगा। महीने का जो उत्तरार्ध है कुछ कमज़ोर है, लेकिन वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद प्रेम बना रहने की संभावना दिखाई देती है। परिवार वालों का हस्तक्षेप आपके निजी जीवन में थोड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल है। अपनी प्रतिभा को चमकाने का मौका दे और जी भर के मेहनत करें, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक लाभ भी होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल हो जाएंगी। अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। करियर के दृष्टिकोण से जो यह महीना है उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावनाएं हैं। महीने की शुरुआत से ही केतु महाराज आपके दशम भाव में होंगे, जो आपके मन को भटकाते रहेंगे। आपके मन में संतुष्टि का भाव कम होगा। आपको लगेगा कि जो आपको मिल रहा है वह अपर्याप्त है और आप इससे ज़्यादा के लिए बने हैं। इससे मन में कुंठा पैदा होगी। काम करने में मन नहीं लगेगा और काम में गड़बड़ी होने की संभावना भी बन जाती है। इसलिए अपनी नौकरी में बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी गलती परेशानी खड़ी कर सकती है। महीने की शुरुआत में राहु सूर्य शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे, जिससे बहुत सारी समस्याएं कार्य क्षेत्र में आपके सामने एक साथ ही आ सकती है। उन्हें एक चुनौती की तरह आप स्वीकार करके अगर उनका सामना करेंगे, तभी आप नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रह पाएंगे। षष्ठ और एकादश भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे, जिससे नौकरी में कठिन प्रयासों के बाद सुख प्राप्ति यथार्थ लाभ के योग बन सकते हैं। आपको अपने क्षेत्र में किसी से भी नुकसान हो सकता है। व्यापार करने वाले को सुकून की खबर कुछ मिल सकती है। आपका व्यापार उन्नति की राह पे चल रहा है, इसे आगे बढ़ाने का मौका दे। अपने व्यापार में कुछ नए लोगों का समावेश करें। इसका मतलब यह है कि कुछ नए लोगों के साथ संपर्क स्थापित करें, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर पाएंगे। ऐसा करने से आपका व्यापार अधिक विस्तार पाएगा और आपको उन्नति भी प्रदान करेगा। आइए अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बता देते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को हम देखें तो महीने की जो शुरुआत है उसमें बृहस्पति और बुध पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आमदनी में एक बड़ी बाधा नहीं आएगी। आपकी आमदनी सुचारू रूप से चलती रहेगी। आर्थिक लाभ होंगे। चौथे भाव में राहु सूर्य शुक्र के प्रभाव से घर में किसी बहुत ही आवश्यक काम के लिए या किसी परिजन की स्वास्थ्य समस्या के लिए धन आपको व्यय करना पड़ सकता है। हालांकि 23 अप्रैल को मंगल जी के चतुर्थ भाव में आ जाने से और वहां से एकादश भाव पर दृष्टि डालने से आमदनी में और भी अच्छी बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। मेष राशि के सूर्य 13 अप्रैल से पंचम भाव में आकर आपकी आमदनी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। व्यापार में भी उत्तम लाभ होगा। इस प्रकार यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए बिल्कुल ही मददगार साबित होगा। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बता देते हैं। तो ये जो महीना है इसमें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तीसरे भाव में मंगल शनि का प्रभाव होने से, चतुर्थ भाव में राहु सूर्य शुक्र के प्रभाव होने से आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आपको गले या कंधे में जकड़न या दर्द होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपका दाहिना कान भी प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही चतुर्थ भाव और सूर्य पर राहु का प्रभाव होने के कारण महीने के पूर्वार्ध में आपको अपने हृदय का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो आपके हृदय के लिए नुकसानदायक हो। महीने का उत्तरार्ध जो है वो अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और थोड़ा सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है। तीसरे भाव में अकेले शनि महीने के उत्तरार्ध में सेहत को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आप किसी से प्रेम संबंध में है, आपके लिए महीना जो है वो पूर्वार्ध बहुत अनुकूल रहेगा। बृहस्पति और बुध के प्रभाव से आप अपने जीवन क्षेत्र का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। आप और आपके परिजनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। आप एक दूसरे से ज्ञान धर्म की बातें नहीं करेंगे, बल्कि किसी तीर्थ स्थल पर घूमने की भी बात कर सकते हैं या जा भी सकते हैं। आपसी बातों को विचारों को साझा करने से आप एक दूसरे के और निकट आएंगे और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि महीना के उत्तरार्ध में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में 13 अप्रैल को प्रवेश करेंगे, जो आपका पंचम भाव होगा, और उससे पहले बुध चतुर्थ भाव में वापस लौट जाएंगे। तो बृहस्पति सूर्य के प्रभाव से आपके प्रियतम को कोई बड़ा पद भी मिल सकता है।
यदि वे किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस दौरान उन्हें सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे उनको खुद ही पर गर्व होगा और आपका रिश्ता और भी बेहतर हो जाएगा। यदि वैवाहिक जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज वक्री अवस्था में पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम शब्दों में झलकेगा। एक दूसरे से प्यार भरी और समझदारी भरी बातें करेंगे, एक दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे, अच्छे पति पत्नी के रूप में अपने जीवन को सुचारू रूप से निभाएंगे। आप बता देते हैं आगे क्या होगा। उसके बाद 9 अप्रैल को बुध जो है वो वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में जाएंगे, जिससे 13 अप्रैल को पंचम भाव में आ जाएंगे। और मंगल 23 तारीख को वक्री बुध महाराज के रूप में चतुर्थ भाव में रहेंगे। इस दौरान वैवाहिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है। आप और आपके जीवन साथी के बीच गृह कलेश हो सकता है, क्योंकि मंगल का चतुर्थ भाव और बुध के साथ युति संबंध अनुकूल नहीं रहेंगे। जुबानी जंग हो सकती है, अहम का टकराव हो सकता है। इससे बचने के लिए वाद विवाद को बढ़ाने से पहले ही रोक दिए और थोड़ा शांत हो जाए। परिवार के सदस्यों को अपने वैवाहिक जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से रोकेंगे तो मामला सुलझ सकता है। आइए अब आपके पारिवारिक जीवन के बता दें। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज कुंडली के तीसरे भाव में मंगल महाराज के साथ में रहकर पारिवारिक और कुटुंब के मामलों को समस्याएं जो पैदा हो रही है उन जो उत्पन्न कर सकती है, ये और उत्पन्न कर देंगे। आपसे संबंधों में तनाव और टकराव रहेगा। आपकी वाणी में करवाट पड़ सकती है, आपके अपनों को चुभ सकती है और इससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। भाई बहनों को स्वास्थ्य समस्याएं और भी कुछ परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति में आपको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि यह है आपका कर्तव्य भी है। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल मीन राशि में 23 अप्रैल को चले जाएंगे और अकेले शनिदेव तृतीय भाव में रहेंगे, तो भाई बहनों का सुख मिलेगा और उनके साथ ही किसी यात्रा पर जाने की संभावना बनेगी। चतुर्थ भाव पूरे महीने पीड़ित रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव राहु सूर्य शुक्र ग्रहण दोष भी बनेगा, जिससे माता और पिता के स्वास्थ्य पर भी इसका असर होगा, तो आपको पूरा ध्यान रखना होगा। 13 अप्रैल को सूर्य के पंचम भाव में जाने से और मंगल के 23 अप्रैल को चतुर्थ भाव में जाने से राहु मंगल अंगारक दोष के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में अशांति रहेगी और जो परिजनों का स्वास्थ्य है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ रहेगा, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। अब आपको जो भी नकारात्मकता इस महीने आपके जीवन में दिख रही है उसको दूर करने के लिए हम कुछ उपाय बताएंगे। आपको एक अच्छी सी गुणवत्ता वाला पीला पुखराज रत्न गुरुवार के दिन सोने की मुद्रिका में जड़वा कर अपनी तर्जनी उंगली में धारण करें। राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए बुधवार के दिन किसी उद्यान में नाग केसर का पौधा लगाएं और गुरुवार के दिन पीपल का वृक्ष रोपें और उसे बिना छुए जल देकर सिंचित करें। ऐसी अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।